नमस्कार। आपका स्वागत है। मैं हूँ राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। दुनिया भर की चिंता बढ़ाते ट्रंप ट्रंप की नीतियों के कारण यूरोपीय देशों के साथ अन्य कई देश अपना परमाणु कवच मजबूत करने के बारे में अब सोचने लगे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध विराम कराने के दोनों प्रयासों को लेकर यूरोप, पश्चिम एशिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के मित्र देश गहरी चिंता में हैं। युद्ध विराम के जरिए शांति स्थापित कराने की ट्रंप की बेताबी किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन इस व्यग्रता के लिए वह जो कीमत चुकाने को तैयार हैं, उसकी वजह लोगों की समझ से परे है। गाजा में वे फिलिस्तीनियों और उनके देश के अस्तित्व को संकट में डालकर और दुनिया का विरोध और निंदा झेलकर प्रधानमंत्री नेतन्याहू की को तैयार, ताकि नेतन्याहू खुद को और अपनी सरकार को बचाए रख सकें। यूक्रेन में उसकी 20% जमीन पर कब्जा किए बैठे पुतिन पर जमीन वापस करने और हमलों के लिए विनाश की भरपाई का कोई बिना करना चाहते हैं। यह भी संभव है कि वह पुतिन की इस शर्त को मान लें कि यूक्रेन को कभी नाटो और न सकेगी। लगता है कि उसके यूक्रेन जनता की राय निभाई, उसको भी खेल पूरी छूट मिले। अरब और खाड़ी देशों में ट्रंप नहीं नजर आ रही है। हमास और हिजबुल्लाह पर टूटने भी चुप है। हालांकि उसने ट्रंप शर्तों पर समझौता करने का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, लेकिन ट्रंप यमन हूतियों कमर तोड़ने की मुहिम छेड़कर पर भी दबाव पुतिन के साथ संबंध होने के बाद संभव है कि ईरान पर रूस दबाव डलवाया जाए, लेकिन पुतिन के लिए यूरोप लेकिन और यूक्रेन बलि देने को नहीं है। सब्र भी सर्बिया स्लोवा स्लो कुछ यूरोपीय हिमायत करते हैं, परंतु तक जब तक उन्हें नाटो सीमा से लग को उधर जर्मनी आने के लिए संशोधन किया है। ब्रिटेन, फ्रांस इटली, स्पेन और स्वीडन ने अपना ब्रिटेन और फ्रांस के परमाणु हो रहा। अप्रसार को मुहिम छेड़ना चाहते हैं। रूस के साथ संबंध बहाल करने के पीछे भी उनका एक उद्देश्य परमाणु अप्रसार की प्रक्रिया को फिर से शुरू करना है। ट्रंप का कहना है कि वे चीन, भारत, पाकिस्तान और इजराइल जैसे अन्य परमाणु शक्तियों को भी, हालांकि वह जिस तरीके से युद्ध विराम कराना चाहते हैं उनका असर ठीक उसके विपरीत होता दिखता है। यूक्रेन पर हमला होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि उसके पास परमाणु हथियार नहीं है और रूस दुनिया की बड़ी परमाणु शक्ति है। 1991 में सोवियत संघ से अलग होने के बाद यूक्रेन दुनिया की तीसरे नंबर की परमाणु शक्ति था। 1994 में बुडापेस्ट विज्ञप्ति के आधार पर उसने अपने परमाणु हथियार त्याग कर रूस को दे दिए। बदले में उसे अमेरिका, ब्रिटेन और रूस ने सुरक्षा की गारंटी दी। सुरक्षा की गारंटी देने वाले रूस ने ही 2000
हमला करके उसका क्रीमिया प्रायद्वीप छीन लिया और 2022 में फिर हमला किया, जो आज तक जारी है। न सुरक्षा की गारंटी देने वाला अमेरिका उसके बचाव में आया और न ब्रिटेन। हालांकि हमलावर रूस एक बड़ी परमाणु शक्ति था। इस घटना के बाद भला कौन सा देश अपने परमाणु कवच को हल्का करना या उसका परित्याग करना चाहेगा। नाटो जैसे मित्र देशों के गठबंधन के बचाव में हाथ खींचने की ट्रंप सरकार की नीतियों के कारण भी न केवल यूरोपों के देश अपना परमाणु कवच और मजबूत करने के बारे में सोचना पड़ रहा है, बल्कि जापान, दक्षिण कोरिया और सऊदी अरब जैसे और भी कई देश परमाणु होड़ में शामिल होने की सोच रहे हैं। भारत के समक्ष तो चीन और पाकिस्तान की दोहरी चुनौती है। हालांकि ट्रंप चाहते हैं कि रूस के साथ साथ चीन भी परमाणु अप्रसार की पहल में शामिल हो, लेकिन जिसे आप तकनीक और व्यापार युद्ध का निशाना बना रहे हैं, वह आपके कहने पर अपना परमाणु कवच क्यों कमजोर करेगा। चीन जिस गति से परमाणु हथियार बना रहा है, उसके चलते 2 दशकों अमेरिका की बराबरी पर पहुंच जाएगा। यह भारत के लिए भी बहुत बड़ा सिरदर्द होगा। फिलहाल तो भारत के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द ट्रंप के व्यापार नीति के जिन्हें वे जारी किए हुए हैं। बहुत से देशों ने अमेरिकी माल पर शुल्क लगाकर उसे तो अपनी मंडियों में आने नहीं दिया और अपना माल अमेरिकी मंडियों में बेचकर अमेरिकी उद्योगों को चौपट किया है। इसलिए वे 2 अप्रैल से हर देश पर जवाबी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। यानी जितना टैरिफ अमेरिका के माल लगाएंगे, अमेरिका उतना ही माल पर लगाएगा के दवा और पार्ट्स उद्योगों इसका तत्काल असर पड़ेगा और आगे चलकर भारत के नवोदित सेमीकंडक्टर है कम करने या हटाने के अलावा भारत अपने माल के लिए दूसरी मंडियां तलाश कर सकता है, पर उसमें अभी समय लगेगा। ट्रंप के इस व्यापार युद्ध के कारण अब हर देश अपनी मंडियां बचाने के लिए संरक्षण का सहारा लेगा। अर्थशास्त्रियों का आशंका है कि वाद की इस लहर से पिछले 3 दशकों व्यापार में हुई प्रगति धीमी पड़ सकती है। यह सब ऐसे समय हो रहा है जब भारत को अपने से अधिक की सख्त जरूरत है, जिसके बिना लोगों का जीवन स्तर सुधारा नहीं जा सकता। चीन ने 4 दशकों तक लाखों करोड़ों का व्यापार लाभ कमाया है, उसी बल पर वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। तो मेरे साथ बने रहें सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।